हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, होली का त्यौहार तो आप सबको बेहद पसंद है ना। तो आज हम इसी त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे। आज के पाठ का नाम है होली का त्यौहार। इस पाठ में यह स्पष्ट किया गया है कि त्यौहार हमारे जीवन में खुशियाँ लाते हैं। होली का त्यौहार खुशियाँ मनाने, बांटने और भाईचारे का संदेश देता है। वैसे तो सभी त्यौहार प्रसन्नता के प्रतीक होते हैं, किंतु होली का त्यौहार आनंद और उल्लास का त्यौहार है। उल्लास का अर्थ होता है बच्चों खुशी। यह त्यौहार फागुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अंग्रेजी महीनों के हिसाब से होली फरवरी या मार्च में आती है। इन दिनों सर्दी समाप्त होती है और गर्मी भी नहीं होती, इसीलिए यह मौसम बहुत ही सुहावना होता है। ऐसे ही मौसम में रंगों से भरा होली का त्यौहार मनाया जाता है। होली के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। पौराणिक कथा यानी हमारी जो पुरानों से चलती आ रही है, हमारे बहुत पहले से चलती आ रही है। इसके अनुसार हिरण्यकश्यप घोर नास्तिक राजा था। नास्तिक का अर्थ होता है बच्चों जो प्रभु को नहीं मानता, जो भगवान पे भरोसा नहीं करता। वह भगवान की पूजा नहीं करता था और खुद को ही भगवान समझता था। उसके राज्य में जो भी ईश्वर की उपासना करता वह उसे मृत्यु की सजा देता था। मृत्यु यानी उसको डेथ की सजा देता था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का उपासक था। उपासक यानी वो भगवान विष्णु को बहुत मानता था, उनका बहुत बड़ा भक्त था। वह चाहता था कि प्रहलाद विष्णु की नहीं उसकी पूजा करे, परंतु प्रहलाद तो दिन रात विष्णु के नाम का ही जाप करता। इस बात से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने उसे मारने के अनेक प्रयास किए, परंतु असफल रहा। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, जिसे आग में ना जलने का वरदान प्राप्त था। वरदान का अर्थ होता है बच्चों ऐसी शक्ति प्राप्त थी उसको, जिससे वो आग में नहीं जल सकती थी। हिरण्यकश्यप के कहने पर वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई। ईश्वर की कृपा से प्रहलाद तो बच गया और होलिका जलकर राख हो गई। कहते हैं इसी कारण होलिका दहन किया जाता है, होलिका को जलाया जाता है। दहन का अर्थ होता है जलाना। होली के त्योहार का संबंध किसानों की पकी फसलों से भी है। होली के समय किसानों की फसलें तैयार हो चुकी होती हैं। किसान अपनी पकी फसलों को लहलहाते देख खुशी से झूम उठते हैं। होलिका दहन के दिन गेहूं और जौ की बालियां आग में भूनते हैं और एक दूसरे के गले लगकर आपस में अनाज के भुने दाने बांटते हैं। चने के छोलियों को भी अधभुना करके आपस में बांटा जाता है। यह चने होले कहलाते हैं। होलिका दहन के अगले दिन दुल्हड़ी, दुर्खेल, धूलिवंदन आदि का दिन आता है, यानी जब हम होली का रंग डालते हैं एक दूसरे के ऊपर। इस दिन सभी लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर रंगीन पानी में भिगोकर खूब हंसते गाते और आनंद उठाते हैं। इस दिन छोटे बड़े, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं रहता। इस दिन कुछ लोग रंग गुलाल के स्थान पर कीचड़, मिट्टी, पेंट आदि का प्रयोग करते हैं। बच्चे भी पानी से भरे गुब्बारों को आने जाने वाले लोगों पर फेंकते हैं। इन सब से इस रंग बिरंगे त्योहार का आनंद कम हो जाता है। आनंद का अर्थ होता है बच्चों खुशी। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए ना। अगर किसी का मन नहीं है रंग से खेलने का तो आप जबरदस्ती क्यों करते हो, है ना। नहीं करना चाहिए। आने जाने वाले लोगों पे गुब्बारे नहीं मारने चाहिए। वो कहीं पर भी लग सकते हैं, आँख पर लग सकते हैं, है ना, और उससे आँख की रोशनी भी जा सकती है, चोट लग सकती है किसी को। कीचड़ में कितनी गंदगी होती है, उससे वो अनहेल्दी होता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। इससे हमारा त्यौहार की जो खुशी है वो कम हो जाती है। हमें इन सब कार्यों से बचना चाहिए।
ब्रिज की होली का अपना ही निराला रंग होता है। निराला का अर्थ होता है अपना ही एक अनोखा रंग होता है। गांव गांव नाच गाने झांझ मंजीरे की समधुर ध्वनि से गूंज उठते हैं। 2 दिन होली तो देश के सभी जगह मनाई जाती है। एक दिन जलाने वाली, दूसरे दिन खेलने वाली होली। ब्रिज के 84 कोस में होली 1 सप्ताह पहले शुरू हो जाती है। होली का त्योहार प्रकृति में बदलाव का त्योहार है। बच्चों, जब होली आती है तब मौसम बदलता है, सर्दियां खत्म होती हैं और गर्मियां आने वाली होती हैं। सौंदर्य का त्योहार होता है, रंगों का त्योहार है, साथ ही प्रेम, भाईचारा और आत्मीयता बढ़ाने का त्योहार है। होली में जब एक दूसरे को रंग लगाते हैं तो आत्मीयता बढ़ती है, यानी अपनापन बढ़ता है। तो बच्चों, हमें होली खेलनी चाहिए क्योंकि होली हमारे प्रेम को बढ़ाता है, भाईचारे को बढ़ाता है, अपनेपन को बढ़ाता है, लेकिन गंदी तरीके से नहीं। हमें गुलाल के साथ खेलना चाहिए, फूलों के साथ खेलना चाहिए, पानी के साथ खेलना चाहिए, ना कि दूसरों को परेशान करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आया होगा, आपको ये पाठ बेहद पसंद आया होगा। बाकी इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिए।